हाय एवरीवन, बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। होपफुली ये दिवाली भाई आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो और प्रॉस्पेरिटी लेके आए आप लोगों के लिए। और भाई दिल्ली में तो भाई लोगों ने भाई बैन का ऐसा मजाक उड़ाया है भाई, सीरियसली इतना ही सीरियसली लिया है कि जितना आपके मम्मी पापा आपकी डिमांड्स को सीरियसली लेते हैं उतना ही सीरियसली लिया है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको मैं बनाऊँ 2 दिन पहले भाई, तो 2 दिन से यहाँ पे पटाखे ही फूटे जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा बैन कहाँ है, बैन भाई कहाँ है, बैन किधर है बैन भाई। खैर ये सब चीज़ें तो हम लोग साइड में रखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बार्सिलोना के ऊपर। भाई बार्सिलोना के ऊपर काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, अच्छी न्यूज़ आ रही है। थोड़ा सा एक न्यूज़ है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाइकी डील पर्टिकुलरली थोड़ा सा भी लटकी सी नज़र आ रही है और उसकी वजह से एक इम्पैक्ट हमको दिख रहा है आगे आने वाला, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों बार्सा वर्सेस एस्पेनियोल के मैच के बारे में जो कि इस वीकेंड होने जा रहा है, और कितनी इजी ये मैच रहेगा, कितना टफ मैच रहेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मगर भाई शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ में। सबसे पहले बात करें तो भाई एक क्लब जो होता है ना भाई, उसका सबसे ज़्यादा जो एसेट्स, अच्छे क्वालिटी के एसेट्स होते हैं ना, वो उनके यंगस्टर्स होते हैं। ठीक है, बार्सिलोना के काफ़ी सारे यंगस्टर्स इस समय, और हमारे को इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, सिर्फ फिजिकली नहीं एक्चुअली बट कॉन्ट्रेक्चुअल वाइज भी भाई। इसी चीज़ में भाई एक और भाई सक्सेस मिली है बार्सिलोना को। फर्मीन लोपेज ने भाई साइन कर लिया है, डील एक्सटेंड कर लिया है, अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको 2029 तक भाई। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि भाई ही इज़ फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना, सीरियसली भाई ही इज़ फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना। अगर आप उठा के देखो ना भाई, तो जितने हमारे पास यंगस्टर्स हैं ना भाई, काफ़ी सारे यंगस्टर्स के लिए भाई इस समय डिमांड बहुत तगड़ी है भाई मार्केट में। आप देखो क्रेजी हो रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए कि पाओ कोबार्सी के लिए भाई डिफेंडर्स, इस पर्टिकुलर डिफेंडर के लिए भाई आ रहे हैं बड़े बड़े क्लब्स। ठीक है, यमाल के बारे में 250 मिलियन की अप्रोच आई थी भाई पीएसजी की तरफ से, वो तो कंफर्मेशन था, दोनों क्लब्स की तरफ से आ चुका था। वैसे ही अगर बात कर जाए तो ऐसे ही पेड्री, गावी, इन सब के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी की वही रिक्वेस्ट आई होगी, 100% आई होगी, बट वो ऑब्वियसली छोड़ दी गई है, निगलेक्ट कर दी गई है। तो हमारे अपने यंगस्टर्स को इसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है। फर्मिन उनमें से एक बन चुका है, और सिमिलरली बेसिस पे भाई हमको कसाडो और जो भी मतलब जिनके भी अबाउट टू एंड है, या फिर भाई जिनके उसमें भी रिलीज क्लॉज वाला जो कंसर्न है ना भाई, वो चीज़ को सॉर्ट आउट करके भाई उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दो ताकि वो रहें और भाई ऐसे ही नंबर्स प्रोड्यूस करते रहे बार्सिलोना के लिए। इसके बाद एक और न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, जो कि दिसंबर में होने जा रहा है। इसको बार्सिलोना कर रही है ट्राई कि भाई वो शिफ्ट करे यूएस में, मियामी में। तो इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं भाई। पहला रीज़न ये है कि यूएस में करने का रीज़न एक्चुअली अगर आप देखो तो बार्सिलोना अपने प्री सीजन मैचेस भी भाई काफ़ी 2 साल से एटलीस्ट प्री सीजन मैचेस यूएस में ही खेल रही है। इनफैक्ट रियल मैड्रिड भी वहीं खेल रही है। तो ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया है? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जो उनको ऑप्शंस शायद से अब यूएस में मिलेंगे। आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बोलो, आप स्पॉन्सर्स अपॉर्चुनिटीज़ बोलो, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला मामला मिलेगा भाई उनको मियामी में। भाई मियामी भाई जहाँ पे भाई दुनिया का पैसा रहता है भाई, वो एक ऐसी सिटी है, वहाँ पे मैच करवा रहे हैं। और आपने देखा ही है कि भाई मेसी वाली जो इंटर मियामी वाली हाइप है भाई, वहाँ तो क्रेज़ी है। तो अगर ये मैच एक प्रॉपर भाई जायंट्स का मैच होगा, एथलेटिको मैड्रिड भी भाई बहुत अच्छी टीम है, और बारसा का मैच होगा तो भाई बहुत ही क्रेज़ी, एक तो मेरे को लग रहा क्राउड होने वाला है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यार उस सिटी में जो भी लोग रह रहे हैं भाई, ट्रैवल रिलेटेड या फिर आप बात करो जो भी इस बिज़नेस में है, ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस में है भाई, उनके लिए तो भाई बहुत दबा के भाई बिजनेस मिलने वाला है। बट इसके साथ कहीं ना कहीं बार्सिलोना को भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे मैं बोला कि भाई उनका पर्सपेक्टिव इस बार ये है कि भाई वहाँ से कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स उठा के लाए जाएं जो कि बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है भाई उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी से रिलेटेड ये डिसीजन लिया गया है। बट ये अभी उन्होंने रिक्वेस्ट लालिगा के सामने प्रेजेंट की है। लालिगा ने एग्री कर लिया है कि भाई हाँ हम लोग करवा सकते हैं, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट आगे यूएफा और जो भी मतलब कंसर्न अथॉरिटीज़ होंगे उनको फॉरवर्ड करिए। तो अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है, बट आई थिंक सो कि भाई ये हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ द क्लब्स वांट दिस। और ये वैसे भी भाई होम गेम होगा बार्सिलोना का, तो उतना ज़्यादा से शायद से एथलेटिको का होगा नहीं, बट उनकी तरफ से भी ओके है। सिमिलरली अगर बात करी जाए लालिगा की तरफ से भी ओके है। तो जस्ट एक कंसर्निंग पार्टी बचती है, आई थिंक यूएफा या फिर जो भी क्लब फुटबॉल को मैनेज करती है वो है, और मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी ओकेइंग दिस डिसीजन ऑल्सो। तो मेरे को लग नहीं रहा कि भैया कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और बहुत सारी इस चीज़ से हमको फ़ायदा मिलेगा भाई। हमारे को जैसे मैं बता चुका हूँ,
हमारे को भाई पैसा, हमारे को एक्सपोजर। यूएस में देखो लालिगा को क्या चाहिए, लालिगा को इस समय भाई उनकी जो पॉपुलैरिटी गिर रही थी बिकॉज ऑफ भाई कि एक ही टीम यहाँ पे भाई राइज कर रही थी, और वो बहुत मीटियोरिक राइज था भाई रियल मैड्रिड का। लालिगा इस वजह से उसका डाउन जा रही थी वॉचिंग्स। बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने अब जो अपना गेम अप किया है ना, उसके बाद उनको वो एक होप मिल गई है कि भाई वापस से लालिगा अपनी उसी जो जो मेसी और रोनाल्डो के जो प्राइम टाइम था भाई लालिगा का, उस पे वापस आ सकते हैं, और उसी पे वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और इसलिए वो दे आर ऑल्सो ओके कि भाई वो यूएसए में कराए, ताकि एक नई जगह की ऑडियंस लालिगा के लिए एक लॉयल ऑडियंस बन जाए। तो होपफुली यार ये चीज़ हो, और लालिगा के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। लालिगा इस समय बहुत सारा काम कर रही है। इनफैक्ट आपने देखा होगा इंडिया में भी काफ़ी थोड़ा सा उनका चल रहा है कि अपना सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उनको चांस मिल रहा है, भले वो किसी और अदर चैनल से मिल रहा हो, बट कहीं ना कहीं लालिगा इज़ इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो। तो वो कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर बार्सिलोना के लिए ये डील काफ़ी अच्छी होगी, पैसे इकोनॉमिक्स वाइज प्लस फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए भी। वहीं अगर हम बात करें एक डील जो भाई बहुत दिनों से अटकी पड़ी है भाई, नाइकी की डील भाई, बार्सिलोना और नाइकी की डील भाई क्रेजी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक साल तक डील कैसे अटक सकती है। ऑलमोस्ट शायद से पिछले साल भी नवंबर दिसंबर से ये बातें चल रही कि भाई नाइकी के साथ बार्सिलोना नहीं करने वाली है डील फाइनल, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले सीज़न के बीच बीच में अगस्त सितंबर के बाद से ये न्यूज़ आ रही थी कि बार्सिलोना विल मेक देयर ओन किट्स बाई, और वो डील ख़त्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में गए नाइकी जीत गई कोर्ट में अपने कोर्ट, ये जो भी उनका केस होता है वो जीत गई। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बार्सिलोना को 2029 तक ये उनका बेसिकली हो गया था कि मतलब किसी तरीके से उनको कंप्लीट करनी है डील। बट कहीं ना कहीं नाइकी को भी पता है कि वही बार्सिलोना उनके पास सबसे बड़ा प्रोफाइल है, सबसे बड़ा क्लाइंट है, ठीक है, इस समय अगर देखा जाए तो और फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखो यार ना बार्सिलोना का, मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आप 10 साल के लिए कमिटमेंट दे रहे हो ना सीरियसली, तो आपको 10 साल देखने पड़ते हैं, इमेजिन करना पड़ते हैं। बट आपको बार्सिलोना के केस में वो सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लामिन यमाल वहाँ खेलने वाला है भाई, ठीक है। वो 17 साल का है, 17 साल से 27 साल का होगा भाई। कुबार्सी आपको दिख रहा है कि 17 साल का लौंडा है, 27 साल तक खेलेगा। साडो 21 साल का लौंडा 31 साल तक खेल सकता है। ऐसे कई अनगिनत भाई लौंडे हैं यहाँ पे जो इतने तैयार बैठे हैं एकदम बिल्कुल ही। तो नाइकी के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत हार्ड डिसीजन है कि भाई अपना 10 साल का फ्यूचर कमिट करना बार्सिलोना के साथ। अगर इसका कंपैरिजन अगर आप करते हो लाइक कि बायर्न म्यूनिख के साथ, या फिर भाई अगर आप बात कर लेते हो और कौन सी टीम है जिनको स्पॉन्सर करती है नाइकी, आई डोंट नो भाई, टॉटनहम को करती है आई गेस। तो ऐसे इन सारी टीम्स के साथ अगर कमिट कर रही है तो उनको काफ़ी इमेजिन करना पड़ता है कि भाई ये कौन से प्लेयर साइन करेंगे कौन से नहीं करेंगे। बट बार्सिलोना के पास ऑलरेडी एक क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि भाई उनके पास अभी बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबे टाइम के लिए बार्सिलोना के लिए खेल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता नाइकी को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चीज़ में कमिटमेंट की। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई 2 महीने हमारे पास बचते हैं। ये नवंबर आज से स्टार्ट हो गया, 1 नवंबर है, 31 दिसंबर तक हमें इस डील को ख़त्म करना है, नहीं तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाएगी, विच इज़ कि भाई क्रिस्टियनसन जो अभी इंजर्ड हैं, ठीक है, उनकी को हमने डी रजिस्टर करके रजिस्टर करवाया था डैनी ओल्मो को। ये हमने पहले भी कवर कर चुके हैं, और उसकी वैलिडिटी ओनली टिल 31 दिसंबर तक ही है। 31 दिसंबर तक हमें कहीं ना कहीं अपने वेज बिल में इतना स्पेस बनाना है कि डैनी ओल्मो को हम दोबारा से री साइन कर लें। पाओ विटर या फिर पाब्लो टोरे में से एक प्लेयर था जिसको डैनी ओल्मो के साथ उसी बैंडविड्थ में साइन किया गया था, तो ये दोनों प्लेयर डी रजिस्टर हो जाएंगे। तो एक बहुत कंसर्निंग पिक्चर है अभी राइट नाउ। बार्सिलोना के बेसिकली पास में ये बॉल है, कोर्ट में ये बॉल है कि वो डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर ओन टर्म्स। बट जितना ये डील लेटर एंड में पुश होता जाएगा ना, दिसंबर के पास जितना आता जाएगा उतना भाई ये नाइकी के पास पहुंच जाएगी ये डील। तो अभी तो भाई मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को अब वो पुश करना चाहिए नाइकी को, जो भी मतलब डील के कंसर्निंग जो भी पॉइंट्स हैं उनके उसको रख के, और जो भी मतलब बेटर डील निकाल सके। क्योंकि हमने सुना था कि 100 मिलियन प्लस समवेयर अराउंड लाइक 150 मिलियन का साइनिंग बोनस, तो ऐसा कुछ मिलने वाला है कि 100 मिलियन का ईयरली प्लस 150 आपका साइनिंग बोनस मिलता है। तो ऐसा कुछ मिल रहा है, न्यूज़ आ रही है, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है। मे बी 140 भी जा सकता है ईयरली, ये 120 भी हो सकता है, 100 मिलियन भी हो सकता है। तो जब तक ये चीज़ सामने नहीं आ जाती ना कि वो डॉक्यूमेंट्स सुनने में तो आया था 2 महीने पहले कि भाई डॉक्यूमेंट्स लालिगा के पास चले गए हैं, तो अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
है अभी लफड़ा। तो होपफुली ये जल्दी साइन हो और हमारे को एक ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाए भाई कि डैनी ओल्मो जैसा प्लेयर भाई बेंच में भी नहीं रख सकते भाई, लिटरली वो भाई खेलेगा कहीं अपना भाई अपनी प्रैक्टिस करेगा लामासिया वाले प्लेयर्स के साथ, मगर उसको टीम का पार्ट नहीं रख सकते। अब हम आ जाते हैं एस्पिनल के साथ जो मैच होने जा रहा है हमारा। अगर आप एस्पिनल टीम को देखो तो भाई इसी साल वो रेलीगेशन से वापस आए हैं। पिछले साल वो रेलीगेट होके उन्होंने जो भी चैंपियंस होती नीचे वाली उसमें जाके खेला था, पिछले साल रेलीगेट हुए थे, पिछले साल उन्होंने वहाँ खेला और इस बार प्रमोशन लेके यहाँ पे वापस आए हैं ला लीगा में, और कोई खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है, मात्र नीचे से चौथे नंबर पे हैं। दैट मीन्स कि रेलीगेशन जोन से जस्ट एक ऊपर नंबर पे हैं। इस मैच के बाद से ऐसे रेलीगेशन जोन में चले जाए मोस्ट प्रोबेबली। मगर भाई अगर आप पिछले 2020 तक के अगर मैचेस की अगर लिस्ट उठा के देख लो या फिर रिजल्ट्स उठा के देख लो, बहुत एंड टू एंड मैचेस रहे हैं, ट्रिकी मैचेस रहे हैं। अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर आप देखें तो भाई एक ड्रॉ, दो ड्रॉ, एक ही गेम है जहाँ पे बार्सिलोना ने लास्ट ईयर 2023 में मई में 4-2 से हमने हराया है उनको। बट उसके सिवाय सारे गेम बहुत सारे क्लोज गेम्स रहे हैं। हम अगर जीते भी तो हार्डली किसी एक गोल के मार्जिन से जीते हैं, 1-0 2-1 से ऐसे जीते हैं, और ज़्यादातर मैचेस हाफ ऑफ द मैचेस एक्चुअली ड्रॉ रहे हैं। तो भाई अगर बार्सिलोना हमने जिस तरीके से देखा है कि जिस तरीके से खेलती आई है, ठीक है, और उन्हीं सारे प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन के साथ खिलाते हैं, तो हम तो ईजीली इनको बीट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 5 गोल्स मिनिमम स्कोर कर सकते हैं अगेंस्ट देम। बट अगर कहीं चेंजेस आते हैं कि भाई हमें ट्राई करना है प्लेयर्स को, लाइक कि अगर अब हमें भाई हमारे को डियोंग को परमानेंट स्टार्ट देनी है, फर्स्ट स्टार्ट मिल जाए उसको, और उसके साथ साथ भाई गावी भी खेल ले, पेड्री को रेस्ट दे दें, लेट्स सपोज फर्मिन को स्टार्ट दे दें, तो ये एक पूरी मिडफील्ड को हम चेंज कर दें, रोटेशन दे दें पूरी की पूरी। वेराज अगर बात करी जाए तो अंसु फाती लेफ्ट में खेल ले और रफीनिया को रेस्ट मिल जाए, या फिर यामाल को रेस्ट मिल जाए, रफीनिया राइट साइड में खेल ले। इस तरीके के कॉम्बिनेशन का अगर हम जो रेस्ट और वो जो भी है कि मतलब फटीक कम हो हमारे प्लेयर्स को, अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग तो नहीं बोलूँगा, बट उतना बड़ा मार्जिन नहीं हो सकता जीतने का, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम लोग उतना हैवीली रोटेट कर देते हैं स्क्वाड को, जीतना तब भी है, ये श्योरिटी मुझे लग रही है गेम को देख के। हम लोग जीत सकते हैं तब भी, 3-1 से हम लोग जीत सकते हैं, 3-0 से जीत सकते हैं। देखो डिफेंसिवली अगर बात करी जाए ना, काफ़ी अच्छा हमने खेला है। मैं इतना एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा ही नहीं था भाई बार्सिलोना से कि डिफेंसिवली हम इतना अच्छा करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन थी कि आउट स्कोर करेंगे भाई हम अपोनेंट्स को, बट काफ़ी अच्छा हमने डिफेंसिवली करा है अभी तक देखा जाए तो। एक गोल से आई थिंक ज़्यादा हमने ला लीगा में अगेंस्ट जो रायो वालों का और ब्रायन का जो भाई गजब का क्रेजी गेम रहा उस दिन वाला, तो उस गेम को छोड़ दिया तो आई थिंक हमने खाया ही नहीं है एक गोल से ज़्यादा। ये खुद में एक चीज़ आप देख लीजिएगा, डिफेंसिवली भाई बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है इस समय हम। और भाई अरोहो इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू ज्वाइन द टीम, तो भाई उसके बाद तो भाई और क्रेजी होने वाला मामला। और क्रिस्टियनसन भी आ जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं भाई अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा। और जो हम लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं इस समय इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी को, इनिगो मार्टिनेज जो कि भाई काफ़ी इंजरी प्रोन बंदा रहा है, एक सीज़न भाई पूरा हार्डली कभी खेला होगा अच्छे से, 1 या 1.5 सीज़न लगातार कभी नहीं खेला, खेल चुका है भले। तो भाई ये चीज़ देख के मैं हैरान हूँ और उसकी परफॉर्मेंसेज में देख के हैरान हूँ। बट अब जो ये है कि एटलीस्ट अब धीरे धीरे हमारे प्लेयर्स वापस आएंगे तो इनको रोटेशन मिलेगा, इनको भी उनका वेल डिजर्व रेस्ट मिलेगा। अभी मुझे कोई चांस नहीं लगता कि उनको मिलने वाला है। तो यार क्रेजी यार, ये गेम बहुत अच्छा होने वाला है। एंड अगेन हमको अब जो रन मिलने वाला है टिल दिसंबर तक, वो काफ़ी स्मूथ रन मिलेगा भाई। उसके बाद हमको वहाँ पे एथलेटिको खेलना पड़ेगा और बहुत इजी रन है। मतलब अगर आप बात करो चैम्पियंस लीग में भी काफ़ी अच्छे मैचेस हैं, इजी इन द सेंस अच्छे मैचेस इन द सेंस इजी मैचेस हैं। तो हमको कोई भी सेटबैक नहीं मिलना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ भाई, जिस तरीके से हम खेल रहे हैं उस तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बिल्कुल भी हम लोग सेटबैक मिलेगा हमको। तो होपफुली ये गेम बढ़िया रहे। और अगर रोटेशन हैवी होती है भाई तो 3-1 का मैं गोल लाइन प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और अगर भाई हमारे जो कोर प्लेयर्स हैं, एक आधा को छोड़ दिया जाए तो कोर प्लेयर्स जो खेलते हैं ना भाई, जैसे कि यामाल और रफीनिया और लेवेंडोस्की अप टॉप, बीच में भाई पेड्री खेले और उसके पीछे कसाडो खेले, ये दोनों प्लेयर्स के सिवाय एक प्लेयर कोई भी चेंज करके खिला दो तो आई बिलीव सो कि भैया हमारा गेम मस्त रहने वाला है। 5 गोल्स मिनिमम भाई, इतना मुझे लग रहा है कि भाई होगा ही होगा। और वो भी भाई मुझे लग रहा है 60-70 मिनट में ठोक ठाक करके बराबर कर देंगे, क्योंकि वी नीड टू
गेट द बॉयज इन द गेम, और जो भी मतलब सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं उनको लेके आना है और उनसे भी टाइम निकलवाना है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। आप लोग अपनी प्रिडिक्शन बताओ भाई, क्या क्रेजी गेम होने वाला है, इस चीज़ के बारे में बताओ ज़रूर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।